भक्त जनों, संत कबीरदास जी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी कही हुई अच्छी गुड बातें आज भी हम सभी के लिए अंधेरे में मशाल का काम करती हैं। कबीर जो हमारे निष्कलंक पुरखे हैं, तो आइए सुनते हैं उनके कहे हुए दोहों की गुड बातें। कृपया कबीरा माया पापनी हरसू करे हराम। कबीरा माया पापनी हरसू करे हराम। मुखी कड़ाई कुमति की कहन देई राम। कबीरा कहन देई राम। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि यह माया बड़ी ही पापिन है। यह प्राणियों को परमात्मा से विमुख कर देती है तथा उनके मुख पर दुर्विधा की कुंडी लगा देती है और राम नाम का जाप नहीं करने देती। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। कबीरा क्या लागे है मेरा। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में बताते हैं कि हे मेरे साईं, मुझ में मेरा तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है। तब तेरी ही दी हुई वस्तु तुझे सौंप दूं तो इसमें मेरा क्या जाता है। मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। तेरा साईं तुझ में है, जो पहुपन में बास। तेरा साईं तुझ में है, जो पहुपन में बास। कस्तूरी का हिरन जो फिर ढूंढे घास। कबीरा फिर ढूंढे घास। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में समझाते हैं कि जिस तरह फूलों में सुगंध रहती है, वैसे ही तेरा भगवान भी तेरे अंदर ही है। जैसे कस्तूरी का हिरन अपने अंदर छुपी कस्तूरी को अज्ञानता के कारणवश घास में ही ढूंढता रहता है, वैसे ही वे अज्ञानी हैं जो ईश्वर को अपने से बाहर खोजते रहते हैं। कबीरा गर्व न कीजिए, कबहु न हंसिए कोई। कबीरा गर्व न कीजिए, कबहु न हंसिए कोई। अजय नाव समुद्र में ना जाने का हो। कबीरा ना जाने का हो। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में दर्शाते हैं कि कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए और न ही किसी और पर हंसना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी समुद्र में एक नाव के समान है और कोई नहीं जानता
कि अगले ही पल जीवन की नैया पलट जाए। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से पाए कबीरा, अमुआ कहाँ से पाए। संत कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि जीव आत्मा जब कोई काम करती है तो वह बिना सोचे विचारे करती है, बाद में फिर वह पछतावा करती है, लेकिन बाद में पछतावा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। यदि बबूल का पेड़ बोया जाए तो उसमें तो फल बबूल के ही लगेंगे। बबूल के पेड़ में आम का फल थोड़ा ही लग जाएगा। अर्थात व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा।